यूनिट नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन देखेंगे कि बायो एनर्जेटिक्स बेसिकली है क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफ़र होती है एनर्जी, वो हम इसमें पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स में। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर लिविंग, ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए और अपना फंक्शन करने के लिए। और सबसे मेन जो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, सन है। ठीक है, और ये जो सन से एनर्जी होती है वो क्या कौन लेते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स हमारे पास है जैसे कि प्लांट वगैरह होते हैं। ठीक है, जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सोलर एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ करते हैं और फिर जो कैप्चर करते हैं सोलर एनर्जी को, उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, स्टोर केमिकल एनर्जी में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। टू मेन प्रोसेस बायो एनर्जेटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे पास है फोटोसिंथेसिस और दूसरा हमारे पास क्या है, रिस्पायरेशन। ये दोनों प्रोसेस जो है हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन ये दोनों जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो होता है जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन लॉस हो, और रिडक्शन वो होगा जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये एक इक्वेशन है, ये फोटोसिंथेसिस की भी है और रिस्पायरेशन की भी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये दोनों हमारे पास मिल रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है प्रोडक्ट में, C6H12O6 ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये जो प्रोसेस यहाँ से यहाँ पे जा रहा है ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का है और इसमें एनर्जी ऐड हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम इसे रिवर्स जाएंगे तो ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ से एनर्जी रिमूव हो रही है और हमारे पास क्या, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। फोटोसिंथेसिस के केस में ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, और रिस्पायरेशन के केस में ये हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टॉपिक है एटीपी एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। पहले हमारे पास क्या है, एटीपी हमारे पास क्या होती है, एनर्जी की एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमारे सेल्स के अंदर जो है वो स्टोर होती है। ठीक है, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग बॉडी में सेल्स होते हैं, उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़। अपने एक्शन को परफॉर्म, अपना काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये एनर्जी जो है हमारे पास किस फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर होती है, एटीपी की फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एटीपी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। अब एटीपी के कंपोनेंट कौन से हैं, 3 बेसिक इसके कंपोनेंट है। फर्स्ट हमारे पास है एडेनिन, सेकंड हमारे पास है राइबोज शुगर और थर्ड हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। जो एडेनिन है वो हमारे पास एक नाइट्रोजीनियस बेस है। ठीक है, जो और राइबोज शुगर है, और फिर उसके बाद हमारे पास ये आप इससे पहले जो है ये पढ़ चुके हैं। थर्ड वन हमारे पास है 3 फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और इन फॉस्फेट ग्रुप के साथ जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया होता है, इनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोवेलेंट, हाई एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड इनके दरमियान प्रेजेंट होता है। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये हमारे पास एटीपी की है जिसमें हमारे पास तीनों कंपोनेंट हैं। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप भी है, 3 फॉस्फेट ग्रुप, फिर उसके बाद राइबोज, और ये आपके पास नाइट्रोजीनियस बेस एडेनिन प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। ठीक है, फिर अब जब एटीपी से जो ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, एटीपी की ब्रेक डाउन होगी तो सबसे पहले हमारे पास एटीपी में से जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट होगा तो ये हमारे पास एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो रही है, इसमें एनर्जी हमारे पास रिलीज हो रही है। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फिर एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। यहाँ पे हमारे पास 3 फॉस्फेट थे, यहाँ पे एक निकल गया, 2 रह गए, फिर यहाँ से एएमपी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, जो दूसरा था वो भी हमारे पास निकल गया तो हमारे पास सिर्फ एक फॉस्फेट रहेगा। ठीक है, जब हमारे पास एक फॉस्फेट बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा तो हमारे पास 7.3 किलो कैलोरीज रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास जब एनर्जी इसमें ऐड होगी
होगी तो उसमें हमारे के पास क्या होगा, हमारे पास इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है वो कंबाइन होगा, ठीक है, जब हम इसको उलट कर देंगे, ठीक है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में हम एक इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है वो ऐड होगा तो एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, फिर एक होगा तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में ये एक कांस्टेंट साइकिल ऑफ एटीपी जो है वो हमारे पास चलता रहेगा, जिसमें हमारे पास ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले टल्ले में आपने देखा है कि आपके पास ब्रेक डाउन हो रही है, और जो सेकंड वाला है आप उसमें हमारे पास क्या हो रही है, रिफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एटीपी एज अ एनर्जी करेंसी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस है, यानी कि हमारी जो जिंदगी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड करती है। फोटोसिंथेसिस जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। फोटो का मतलब लाइट होता है और सिंथेसिस का मतलब होता है मैन्युफैक्चर, यानी कि किसी चीज को बनाना, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। हमारे पास ये जो आपने देखी है इक्वेशन जिसमें आपने देखा है ये ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज हमारे पास बनी है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारे पास ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज की फॉर्म में आती है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सनलाइट एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट। आपको इक्वेशन देख के नजर सारा समझ आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों यूज हो रहे हैं, सनलाइट यूज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना है, ऑर्गेनिक फूड C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हमारे पास उन प्लांट में, या आप कह सकते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑटोट्रॉफिक, उनमें होती है, ठीक है। और हमारे पास जो प्लांट है वो बेसिक हमारे पास ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। और जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, और वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, आइदर के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या तो वो डायरेक्ट ऑटोट्रॉफ से जो है अपनी फूड वगैरह हासिल कर सकते हैं, या तो उनके दरमियान कोई भी दूसरा इनडायरेक्टली प्रोसेस होगा जिसमें वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड या एनर्जी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है, कि हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसमें क्लोरोफिल और सनलाइट का क्या रोल है। सबसे पहले हम क्लोरोफिल के बारे में देखेंगे कि क्लोरोफिल हमारे पास क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एक प्लांट के अंदर बेसिक पार्ट होता है क्लोरोफिल का। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है कि ये सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और उस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, और जिसकी वजह से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वगैरह है वो उनकी फॉर्मेशन होती है। ये हमारे पास जो क्लोरोफिल है ये हमारे पास जो सनलाइट से रेज आ रही होती हैं, वेव्स आ रही होती हैं, उनको ऑब्जर्व करता है, और बेसिकली ये ब्लू और रेड लाइट को ऑब्जर्व करता है और ग्रीन लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। इसकी वजह से जो क्लोरोफिल होता है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। जो सनलाइट का ग्रीन पोर्शन होगा उसे क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट बैक करेगा, इसलिए कि ये क्लोरोफिल का कलर क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब कॉमन जो हमारे पास ऑटोट्रॉफ में एग्जांपल बताई हुई है वो हमारे पास क्या है, प्लांट एंड एल्गी, ठीक है। ये सिंपली जो है हमारे पास जो क्लोरोफिल है उसको इनमें प्रेजेंट होता है, और वो हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वो क्लोरोफिल सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जो इतने भी हमारे पास जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो ये प्रोसेस करेंगे तो वो हमारे पास उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोसिस्टम्स कहते हैं। बेसिकली जो हम दो डिवीजन में डिवाइड करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एक क्लोरोफिल ए और दूसरा हम एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं। क्लोरोफिल ए हमारे पास मेन पिगमेंट होते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास कुछ वेवलेंथ ऐसी होती हैं जो क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वो हमारे पास एक्सेसरी पिगमेंट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। और एक्सेसरी पिगमेंट्स में हमारे पास क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर बाय प्लांट, के हमारे पास
जो बेसिक रिएक्टेंट है, ठीक है, वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। अब कार्बन डाइऑक्साइड आती किधर से, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास एयर में प्रेजेंट होगी, ठीक है। जो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड किधर से ऑब्जर्व करेगा, एयर से, ठीक है। जो लीव होते हैं उसके ऊपर स्मॉल स्पोर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। वो लीव्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और स्टोमेटा जो होते हैं वो हमारे पास स्मॉल ओपनिंग होते हैं, लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। और स्टोमेटा जो है वो उनका बेसिक जो हमारे पास फंक्शन होता है वो किस में होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स इनकी डिफ्यूजन में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की डिफ्यूजन वगैरह में हमारे पास स्टोमेटा हेल्प करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड किधर से आएगी, एयर से आएगी, किसके जरिए आएगी, थ्रू दी स्टोमेटा, ठीक है। और एक और पॉइंट इसमें बताया हुआ है कि हमारे पास जो डार्क रिएक्शन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है तो वो हमारे पास क्या बनाती है, ग्लूकोज बना देती है। अब ये हमारे पास स्टोमेटा का एक स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास स्टोमा है, ठीक है, स्मॉल पोर है और इसके इर्द गिर्द क्या है, किडनी शेप गॉड सेल है, ठीक है। ये हमारे पास स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। और ये जो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है ये मूव कैसे करती है कि ये इंटरसेलुलर जो स्पेसेस होती हैं, जो लीव होता है उस पर छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, उनमें थोड़ी सी स्पेस होती है। उस स्पेस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंटर होती है मेसोफिल सेल से, फिर मेसोफिल सेल से वो ग्रीन सेल में डिफ्यूज होती है, फिर उसके बाद वो स्टोमेटा में या स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में इंटर होती है। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये पूरा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस का, वो है वाटर। और वाटर कहाँ से आता है, वाटर हमारे पास रूट के जरिए आता है, ठीक है। सॉइल के अंदर वाटर होता है, सॉइल जो है वो रूट जो है वो सॉइल से वाटर को ऑब्जर्व करती हैं और ऊपर अपवर्ड मूव करती हैं स्टेम और लीव्स की तरफ थ्रू दी जाइलम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आएगी और वाटर जो है वो सॉइल से आएगा तो फिर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट ग्लूकोज बनेगा और फिर ऑक्सीजन हमारे पास। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारे पास इसमें यह है कि मोस्ट ऑफ जो वाटर है वो हमारे पास ट्रांसपायर हो जाता है, यानी कि लीव्स के जो स्टोमेटा होंगे उनसे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो जाएगा और स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास इस पूरे प्रोसेस में यूज होगा। ये हमारे पास एक शॉर्ट सा हमारे पास फोटोसिंथेसिस का के बारे में था।